सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे जो है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज जो है हमारा ग्रामर सेक्शन, उसका जो है हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ नॉट एंड अनलेस, ठीक है ना। इफ़ नॉट एंड अनलेस जो वर्ड्स हैं इनके बारे में हम देखते हैं, जहाँ पे हाईलाइटेड हैं। इमेजिन दैट मर्गीज मदर टोल्ड हर। इमेजिन करिए कि मार्गी की जो मदर है वो उसको बताती है, यू विल फील ऑफुल इफ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। ठीक है, तुम जो है ऑफुल फील करोगी अगर तुम जो है हिस्ट्री का लेसन ख़त्म नहीं करती। शी कुड आल्सो से यू विल फील ऑफुल अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। ठीक है ना। जहाँ पे इसकी जो माँ है वो ये भी कह सकती थी कि इफ़ यू डोंट के बदले में अनलेस, अगर तुम जो है हिस्ट्री का लेसन ख़त्म नहीं करोगी तो तुम्हें क्या है, ऑफुल फील करोगी। ठीक है ना। नाउ ये जो अनलेस है, इफ़ यू डोंट के बदले में अगर तुम नहीं करोगे, ठीक है ना, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये चीज़ होगी। अब इन तीन वर्ड्स को जो है, इफ यू डोंट को जो है, ठीक है ना, अनलेस ने जो है रिप्लेस कर दिया है कि जब तक जो है यू विल फील ऑफुल अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। तुम जो है ऑफुल फील करोगी जब तक कि तुम जो है हिस्ट्री का लेसन कंप्लीट नहीं कर लेती। ऊपर वाला क्या है, तुम जो है ऑफुल फील करोगी अगर तुम हिस्ट्री का लेसन कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है ना। दोनों तरीके से बात किया जा सकती है। अनलेस मीन्स इफ नॉट। अनलेस का क्या मतलब है, अगर नहीं। ठीक है ना, अगर नहीं। सेंटेंसेस विद अनलेस आर इफ नॉट आर निगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर अनलेस होगा या इफ नॉट होगा जिस सेंटेंस के अंदर, हम उसको कंसीडर करते हैं कि ये निगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। नोटिस दैट दीज सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स। नोटिस करिए कि इन सेंटेंसेस के एक्चुअल में दो पार्ट होते हैं। आप इसको नोटिस करिए, एक पीछे वाला जहाँ पे है, ठीक है ना, देन जो है जहाँ पे देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, जहाँ से पीछे एक पार्ट है एंड यहाँ से आगे जो है एक पार्ट है। तो दो पार्ट हैं आपको इन वाले सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें बता रहा है। अनलेस और इफ़ नॉट वाले जो हैं बेसिकली ऐसे जो जुमले होते हैं, दो आपको जहाँ पे सेंटेंसेस बेसिकली कहीं पे ज्वाइन आपस में, कहीं इसकी वजह से कोई बॉन्ड इनके बीच में रिलेशन देखने को मिलता है। द पार्ट दैट बिगन्स विद इफ नॉट, वो पार्ट जो इफ नॉट से बिगन होता है और अनलेस से बिगन होता है, टेल्स अस द कंडीशन। ठीक है ना, हमें कंडीशन के बारे में बताता है। ठीक है ना, कंडीशन के बारे में बताता है। दिस पार्ट हैज़ ए वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। इस पार्ट का जो वर्ब होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है। ठीक है ना। द वर्ब्स डोंट फिनिश, ठीक है ना, फिनिश इन द सेंटेंस अबाउट, जिस तरह से फिनिश जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब की। द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स अस अबाउट ए पॉसिबल रिजल्ट। दूसरा जो सेंटेंस का पार्ट होता है वो पॉसिबल रिजल्ट के बारे में बताता है आपको। इट टेल्स अस व्हाट विल हैपन, ये हमें बताता है कि क्या होगा इफ समथिंग एल्स डजंट हैपन, अगर कोई दूसरा काम जो है नहीं हुआ। इफ वर्ब इज इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन फ्यूचर टेंस, यू विल फील, यू विल फील। अगर जो वर्ब है दूसरे पार्ट का जो है वो फ्यूचर टेंस में होता है, इस पार्ट का फ्यूचर टेंस में होता है। ठीक है। नोटिस दिस टू सेंटेंसेस अगेन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। चलिए, ये पूरा जो ऊपर कहानी हमने की, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं सिंपली क्या है। ओके ओके, देखिए एक्चुअल में है क्या। हमारे पास वर्ड्स होते हैं जिस तरह से अनलेस है, या हमारे पास वर्ड है जिस तरह से दूसरा क्या वर्ड है हमारे पास, इफ नॉट। ठीक है ना, अगर नहीं, इफ नॉट, अगर नहीं, अगर नहीं। ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है, दैट इज, अगर नहीं, अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। ठीक है ना। चलिए इन सेंटेंसेस को आप देखते हैं। इसके अंदर हम दो चीज़ें समझेंगे। एक तो पहले समझनी है हमें कंडीशन क्या है, फर्स्ट थिंग। दूसरा ये है कि टेंस की फॉर्म कैसे होती है। ठीक है ना। तीसरी चीज़ हमें समझनी है कि इसके पार्ट्स ऐसे सेंटेंस के कितने होते हैं। जब कभी हम अनलेस एंड इफ नॉट जो वर्ड है यूज़ करते हैं, तो उस वक्त हमें एक चीज़ जो है नोटिस करनी होगी कि उस वक्त हमारे दो सेंटेंसेस आपस में जुड़ रहे होते हैं। एक ये वाला सेंटेंस है, एक ये वाला सेंटेंस है। ठीक है ना।
अनलेस जिस सेंटेंस के अंदर होगा, अनलेस जो है इफ, अनलेस या इफ जो है ये वाला जिस सेंटेंस के अंदर होगा, उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है वो आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, वो आपका प्रेजेंट है, ठीक है ना। जो आपका जो है अनलेस जिसमें नहीं होता, ठीक है ना, उसके अंदर जो आपका टेंस होता है, ठीक है ना, जो वर्ब होता है वो फ्यूचर टेंस होता है, जहां पे देयर वोंट बी, ये फ्यूचर टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। नाउ अब ये जो आगे वाला सेंटेंस होता है बेसिकली ये एक कंडीशन हमें देता है। कंडीशन मतलब कोई चीज़ जो है जहाँ पे कोई शर्त लगाता है कि अगर ये चीज़ नहीं होगी, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो इसका नतीजा ये हो जाएगा। इसका नतीजा जो है जहाँ पे रिजल्ट लिखा होता है, बस सिंपल है, इसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पे वजह होती है, अगर तुम ये वाला एक्ट नहीं करोगे, जहाँ पे जो चीज़ लिखी है ये वाला एक्ट नहीं करोगे, और ये सेंटेंस किसका होता है, प्रेजेंट का, अगर प्रेजेंट में तुम ये नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, जस्ट तब हम यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को। चलिए इसको समझ, देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट, जहाँ पे कोई भी किताब नहीं बचेगी, देखो हमें नतीजा बता रहा है, पहली नतीजा बता रहा है, जहाँ पे कोई भी किताब नहीं बचेगी अगर वी प्रिजर्व, अनलेस वी प्रिजर्व, अगर हम इनको प्रिजर्व नहीं करेंगे, अगर नहीं प्रिजर्व करेंगे इनको, तब कोई भी किताब नहीं बचेगी। समझिए इसको, अगर नहीं प्रिजर्व करेंगे इनको तो कोई भी किताब नहीं बचेगी। समझ रहे हैं, जहां पे कंडीशन बता रहा है कि किताबों का प्रिजर्व करना जरूरी है, अगर नहीं करेंगे किताबों को प्रिजर्व तो कोई भी किताब नहीं बचेगी, जस्ट ये है इसका मतलब। यू डोंट लर्न योर लेसन्स, ठीक है ना, तुम अपने लेसन्स, यू वोंट लर्न योर लेसन्स, तुम अपने लेसन जो है नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना, नहीं पढ़ पाओगे। इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, अगर तुम रेगुलरली स्टडी नहीं करोगे तो तुम अपने लेसन्स नहीं पढ़ पाओगे, अगर तुम ये नहीं करोगे देन इसका नतीजा ये हो जाएगा, टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट, ठीक है ना, टॉमी का एक्सीडेंट हो जाएगा, टॉमी का एक्सीडेंट होगा, अनलेस ही ड्राइव्स मोर स्लोली, अगर वो जो है और धीरे धीरे नहीं चलाएगा, अगर वो नहीं और धीरे धीरे चलाएगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना, अगर वो धीरे धीरे नहीं इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा देन उसका नतीजा ये हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेजेंटली उसको ऐसे करना है, नहीं तो फ्यूचर में ये हो जाएगा। अगर ये वाला करेगा तो जाहिर सी बात है ये वाला फिर नहीं होगा ना, ठीक है, तो ये इसका दूसरा मीनिंग भी है। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज द करेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसे सेंटेंसेस को बेसिकली हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन रखी गई है, ये वाली कंडीशन है नहीं तो ये हो जाएगा, ये वाली कंडीशन है नहीं तो ये हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। नीचे जो देंगे हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस है इनको पूरा हमें करना है, ठीक है ना, करेक्ट फॉर्म जो है वर्ब की लगाते हुए। इफ आई डोंट गो टू अंशुज पार्टी टुनाइट, अगर मैं अंशु की पार्टी पे जो है आज नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, इफ आई डोंट गो टू अंशुज पार्टी टुनाइट, अगर अंशु की पार्टी पे मैं आज नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो इफ किस सेंटेंस में हुआ, पहले वाले सेंटेंस में ही इफ यूज हो गया, तो अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है ना, ठीक है ना। अगर ये नहीं जाएगा अंशु की पार्टी में, आज रात को अंशु की पार्टी में नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है, तो कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये अगला जो सेंटेंस होगा हमारा फ्यूचर होगा, ठीक है ना, ये वेरी कर सकता है, ठीक है, जिस तरह शी विल एनॉयड, शी विल गेट एनॉयड, नॉट नेसेसरी जो यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसके बदले आप जो है कोई और भी रीजन लिख सकते हो, बट प्रोवाइडेड आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवा रहा है, ये आपको ब्लैंक्स भरवा नहीं रहा कि आप यहाँ पे ब्लैंक्स भरो कि जहाँ पे शी विल गेट एनॉयड ही आएगा, ये चीज़ आपको नहीं बता रहा, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि शी विल स्लीप, या कुछ और रीज़न भी हो सकता है, XYZ रीज़न हो सकते हैं। तो जहाँ पे ये पर्पज़ नहीं है कि जहाँ पे ये वाली लाइन नहीं आएगी, जहाँ पे सिर्फ पर्पज़ इसका ये है कि जहाँ पे जो है विल लगवाना आपको चाहता है, ठीक है ना, जिससे आपको पता चले कि ये वाला जो पीछे वाला जो काम प्रेजेंट में अगर नहीं होगा तो इसका नतीजा ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें इंटरेस्टेड है आपका एग्जामिनर, इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपको ये वाली लाइन जहाँ पे भरनी है, ठीक है। इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, अगर जो है तुम होटल के अंदर जो है टेलीफोन नहीं करोगे फूड को ऑर्डर करने के लिए, अगर तुम नहीं करोगे टेलीफोन होटल फूड ऑर्डर करने के लिए तो क्या होगा, तो खाना हमारे घर में नहीं पहुंचेगा। एक तो ये चीज़ इधर भर सकते हैं,
तो खाना हमारे घर में नहीं पहुंचेगा, तो हम भूखे रह जाएंगे, दूसरा रीज़न बढ़ सकते हैं। तो होटल वालों को पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे हम जो है एक्स वाई बहुत से जो है जहाँ पे लिख सकते हैं, बट हम जो है मेक श्योर करना है कि हम उसको फ्यूचर में ही लिखें, ठीक है। नतीजा हमारा यू विल मिस योर इवनिंग मील, यू विल मिस योर इवनिंग मील, MEL मील, ठीक है ना। तो विल का हम यूज़ कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फ्यूचर इसको समझ आ रही है, ठीक है ना। अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, ठीक है ना, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, ठीक है ना। जब तक कि तुम जो है वापस लिखने का वादा नहीं करते, जब तक कि तुम वापस लिखने का वादा नहीं करोगे, तो तब तक क्या होगा, जब तक अगर तुम ना वापस लिखने का वादा नहीं करोगे, तो तब तक क्या करता रहूँगा, आई शैल कीप रिक्वेस्टिंग यू, ठीक है ना। मैं जो है कंटिन्यूसली फिर ये करता रहूँगा अगर तुम जो है ये नहीं करोगे। इफ़ शी डजेंट प्ले एनी गेम्स, अगर वो जो है कोई गेम नहीं खेलती, ठीक है ना, तो क्या होगा, शी विल बिकम लेजी, लेथार्जिक, कुछ भी लिख सकते हैं, लेथार्जिक एंड अनफिट, ये वेरी करता है आपको, ठीक है। अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली द कैट डैश डैश, ठीक है ना। अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली, अगर ना वो छोटे सा परिंदा जो है भागकर दूर चला जाता है, ठीक है ना। अगर वो नहीं जा रहा, मतलब भाग के दूर नहीं जा रहा, तो कैट क्या है, बिल्ली उस पर झपट जाएगी, ठीक है ना। द कैट विल पाउंस, POUNC, पाउंस ऑन इट, ठीक है ना, उस पर बिल्ली जो है झपट पाएगी। आई थिंक जहाँ पे कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है, एरर है। इफ दैट इज द केस देन गो डाउन, जहाँ से आप जो है इसको देखिए, जहाँ पे जिस तरह मैंने कहा नॉट नेसेसरी, आप वही लिखो जहाँ पे रीजंस जो हैं आपको और भी ऑप्शंस मिल गए। इनमें से भी आप लिख सकते हो। पर्पस ये है कि ये चीज़ आप जो है ये चीज़ मेंशन करने चाहिए, जो एग्जामिनर को पता चले कि ये फ्यूचर टेंस ही जहाँ पे बना रहा है, ठीक है ना, फ्यूचर टेंस बना रहा है और पीछे प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन आपको दिखाने में एग्जामिनर इंटरेस्टेड है, नथिंग एल्स। चलिए, उसके बाद आपका आता है राइटिंग का पोर्शन, देखते हैं इसमें क्या है। ए न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम ऑफ एसाक एसेमोज शॉर्ट स्टोरीज हैज़ जस्ट बीन रिलीज, ठीक है ना। एक नया जो है असाक एसेमोज की जो है लेटेस्ट शॉर्ट स्टोरीज जो हैं उसकी जो है बुक जो है रिलीज़ हुई है, वॉल्यूम रिलीज़ हुआ है। ऑर्डर वन सेट, आपको जो है वही जो किताब जो शॉर्ट स्टोरीज जो है इस राइटर ने लिखी है, ठीक है ना, किसी बुक की शक्ल में पब्लिश हुई है, तो हमें एक सेट ऑर्डर उसका जो है ऑर्डर करना है, एक सेट उसकी ऑर्डर करनी है। राइट ए लेटर टू द पब्लिशर, इसके लिए हमें पब्लिशर को लेटर लिखनी होगी, और पब्लिशर का क्या नाम है, मेंड फेम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। और ये इसका जो है एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पब्लिशर को हमें लेटर लिखनी होगी। रिक्वेस्टिंग दैट इज सेट टू बी सेंड टू यू बाई वैल्यू पेएबल पोस्ट, ठीक है ना, कि आप जो है इसको रिक्वेस्ट करेंगे कि एक सेट जो है आपको सेट भेज दे आपको, ठीक है ना, तो उसकी जो बाद में आप उसको पैसे दे देंगे। एंड गिविंग योर एड्रेस, और आपको अपना एड्रेस लिखना होगा। योर लेटर विल हैव द फॉलोइंग पार्ट्स, तुम्हारी लेटर के जो है पहले पार्ट नीचे वाले पार्ट्स होने चाहिए। नाउ ये चीज़ होगी, बट हमें समझ भी आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, ये एक राइटर है इसाक एसेमो, इसने शॉर्ट स्टोरीज के का जो है एक नया रिवाइज्ड वॉल्यूम जो है पब्लिश हुआ है। फॉर एग्जांपल ये बुक थी, इसने 2-4 और बुक्स लिख दी उसमें, 2-4 और स्टोरीज लिख दी और इसने पब्लिश कर दी। मे बी जो है 2-4 बुकें इसने पब्लिश की हूँ। हमें क्या करना है, इसी की जो है पब्लिशर को लिखना है, इस वाले पब्लिशर को जिसका इसने एड्रेस दे रखा है, इस पब्लिशर को हमें जो है लेटर लिखनी है और उसको बताना है कि ये वाली जो इसकी शॉर्ट स्टोरीज जो इसाक एसेमो की हैं, इसका जो है एक सेट तुम मुझे भेज दे और उसके जो पैसे हैं मैं तुझे बाद में कर दूंगा। ये मेरा जो एड्रेस है इस पर तू इनको बेल दे किसी तरीके से भी। योर लेटर विल हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। अब हमें जहाँ पे खुद ही बता रहा है कि तुम्हारे लेटर्स के क्या नीचे वाले हिस्से होने चाहिए, ठीक है।
जहाँ पे हमें बता रहा है एड्रेसेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर का एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे सेंडर का मतलब है कि लेटर कौन लिखेगा, लेटर हम लिखेंगे तो हमारा एड्रेस होना चाहिए। रिसीव कौन करेगा, लेटर रिसीव करेगा पब्लिशर, तो उसका एड्रेस ऑलरेडी इसने दे रखा है ऊपर, ठीक है ना, माई एंट्री वाला। देन उसके बाद है दिस सैल्यूटेशन बेसिकली हमारा क्या होता है, जिसमें हम लिखते हैं सर या डियर सर, डियर मैडम, ठीक है ना। सो दिस इज आवर सैल्यूटेशन, ठीक है ना, ये हमारे इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। द बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद हमारी जो बॉडी होती है लेटर की, द क्लोजिंग फ्रेजेस एंड सिग्नेचर, जो क्लोजिंग फ्रेजेस और सिग्नेचर जो एंड पे होते हैं वो भी होने चाहिए। योर लेटर माइट लुक लाइक दिस, हमारी लेटर जो है इस तरह से स्ट्रिक्टली दिखनी चाहिए जैसा इसने बताया है। जहाँ पे हमें बता रहा है, जहाँ पे हमें एड्रेस लिखना है, हमें अपना एड्रेस लिखना है। इस वक्त मैं जो है, मैं अपने एंड से जो है पब्लिशर को लिखूंगा, तो जहाँ पे मेरा एड्रेस होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने डेट लिखनी है, जो डेट है हमें इस फॉर्मेट में डेट लिखना है, पहले डे फिर स्लैश करके फिर ये, ठीक है ना। फिर उसके एड्रेस जिस तरह हम किसको लिख रहे हैं, इस वक्त पब्लिशर को लिख रहे हैं, तो पब्लिशर का एड्रेस हम लिखेंगे जहाँ पे। इज दैट क्लियर, ठीक है। आते हैं नीचे, उसके बाद इसने कहा था सैल्यूटेशन आपको लिखना है, तो ये हो गया आपका सैल्यूटेशन, ठीक है ना। इसको कहते हैं, इसको हम कामा करके लिखते हैं। उसके बाद इसने कहा मेन बॉडी आपकी होनी चाहिए, तो इस तरह मेन बॉडी आपकी होगी। देन उसके बाद इसने कहा कि एंड पे आपका जो सिग्नेचर जो होना चाहिए, ये वाला एंडिंग होनी चाहिए, तो जहाँ पे आपका सिग्नेचर वगैरह होगा, ठीक है ना। रिमेंबर दैट द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल लेटर इज डिफरेंट फ्रॉम द कोलोकियल स्टाइल ऑफ पर्सनल लेटर्स। जनरली जो हमारी फार्मल लेटर होती हैं, फार्मल होती हैं, मतलब हम ऑफिशियल्स को जब लिखते हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर हम फार्मल लैंग्वेज रखते हैं। ऐसे नहीं कहते हे दोस्त मेरा ये काम कर दो, ठीक है ना, सर काइंडली डू दिस, इस तरह से हमारी फार्मल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम इंश्योर करते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रैक्टेड फॉर्म्स सच एज आई हैव, कांट और नॉट यूज, जिस तरह से ये वाला है, इसके बदले आपको इस तरह से आई हैव प्रॉपरली लिखना है। ये कांट जो है आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, कैन नॉट आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ऐसे कांट नहीं लिखते, ठीक है ना। हम जितना फॉर्मल होगा उतना इंश्योर करेंगे, क्योंकि हम किसी ऑफिशियल को लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे लेटर का स्टाइल होगा। ये लेटर का स्टाइल आपको याद रखना है, क्योंकि अब के बाद जो है आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इस वाली लेटर को। इसका कोई फॉर्मेट जो है हमारे पास है, यस ऑफ कोर्स है। तो ये वाली आपकी लेटर है, ठीक है ना। एंड देखिए ये ऊपर जो लेटर है, लेटर का एड्रेस है, पहले जो है किसका लेटर है, हमारा लेटर एड्रेस है, ठीक है ना। ये मेरा एड्रेस है, मैं इस वक्त बैठ के लिख रहा हूँ, तो ये मेरा एड्रेस है। चलिए उसके नीचे क्या लिखनी है, डेट, तो मैंने आज की डेट यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है ना। इज दिस 2024, ओके एक्चुअली इट्स 2023, ओके सॉरी। तो ये जो है आज की डेट मेंशन है। उसके बाद इसने खुद ही ऊपर लेटर के अंदर हमें दे रखा है ना इस पर्सन का एड्रेस, पब्लिशर का एड्रेस। अब इस चीज़ को आपने याद रखना है। देखो जिसको हमने लेटर लिख रहे उसका हमने एड्रेस नीचे लिखा, अपना एड्रेस ऊपर लिखा। ये देखो ये इस बंदे का एड्रेस है, ये वाला माइंड फेम का, तो ये वाला एड्रेस हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको नोटिस में रखनी है। हमेशा लेटर लिखते वक्त पहले ऊपर किसका एड्रेस लिखना होता है, सबसे टॉप पे अपना, व्हाट्सएप, ठीक है ना। एंड देन को उसके बाद है डियर सर मैडम, आई रिसेंटली केम टू नो दैट न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम ऑफ इसाक असिमोव शॉर्ट स्टोरीज हैज़ बीन रिलीज्ड। मुझे रिसेंटली पता चला है कि इसाक असिमोव की शॉर्ट स्टोरीज का एक वॉल्यूम जो है रिलीज़ हुआ है। दिस इज़ टू रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी अ सेट ऑफ सम सेम बाई VPP, ठीक है ना। ये जो है मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मुझे जो है ये भेज दो ऑन माई मेलिंग एड्रेस गिवन अबव, जो मेरा मेलिंग एड्रेस है ये वाला, इस पर। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ़ यू कुड सेंड मी द बुक एट द अर्लीस्ट, मुझे जो है ठीक है मैं थैंकफुल रहूँगा अगर आप जो है बहुत जल्द भेज पाएंगे। योर्स फेथफुली, एंड जहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे जो लिख रहा है। देन उसके बाद हमारा ये वाला थी लेटर राइटिंग, जो उसके अंदर हमने देखी ये वाली लेटर पब्लिशर को जो हमने लिखी थी, ठीक है ना। उसके बाद हमारा है स्पीकिंग का पोर्शन। स्पीकिंग का पोर्शन जहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपको बोलना ही होता है, बट समझना तो ज़रूरी है ना। इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक, आपको 4 का ग्रुप बनाना है और नीचे वाले टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। द स्कूल ऑफ द फ्यूचर विल हैव नो बुक्स एंड नो टीचर्स, जो फ्यूचर के स्कूल होंगे, आने वाले स्कूल होंगे टॉमी एंड मार्गी की तरह, उनके अंदर ना टीचर होंगे ना किताबें होंगी। योर ग्रुप कैन डिसाइड टू स्पीक फॉर और अगेंस्ट द मोशन, ठीक है ना। तुम्हारा जो ग्रुप है वो इस चीज़ के हित में भी बोल सकता है, इसके अगेंस्ट भी बोल सकता है। आफ्टर दिस ईच ग्रुप विल सेलेक्ट ए स्पीकर टू प्रेजेंट इट्स व्यू टू द एंटायर क्लास, ठीक है ना। इसके बाद जो है हर ग्रुप से एक बच्चा जो है उठेगा और जो है अपने व्यूज़ रखेगा पूरी क्लास के सामने। यू मे फाइंड द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजफुल टू प्रेजेंट योर आर्गूमेंट इन द डिबेट। नीचे वाले जो फ्रेजेस हैं इनको आप अपने आर्गूमेंट में लगा सकते हो। इन माई ओपिनियन, इसका मतलब होता है मेरी राय में,
मेरी राय में ये ठीक नहीं होगा, जब मेरी राय में जो है फ्यूचर वाले स्कूल अच्छे होंगे। आई वी फेल टू अंडरस्टैंड वाई, हम जो है समझ नहीं पा रहे क्यों। आई होल हार्टेडली सपोर्ट अपोज द व्यू दैट, मैं जो है पूरे दिल से जो है इस व्यू को सपोर्ट कर रहा हूँ, जब मैं पूरी तरह से इस को जो है नहीं मान रहा। एट द आउटसेट लेट मी से, ठीक है ना, शुरू करने से पहले मुझे बोलने दो मैं क्या कहता हूँ। आई वुड लाइक टू रेज द इशू आर्कियोवेकनेस, ठीक है ना, मैं जो है ये इशू रेज करना चाहता हूँ। आई शुड लाइक टू ड्रा अटेंशन टू, मैं आपकी अटेंशन ड्रा करना चाहता हूँ। माई वर्दी अपोनेंट हैज़ सबमिटेड दैट, मेरा जो वर्दी अपोनेंट है, ये जो पर्सन है, इसने मेरा जो अपोजिट जो है इसने बताया कि ऑन द कंट्रेरी, इसके बरक्स, आई फर्मली रिजेक्ट, मैं पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूँ। तो इस तरह से आप बातें कर सकते हो, यही वो आपको बता रहा है, ठीक है ना। मैंने इसको क्यों पढ़ा आपके लिए, ताकि आपको अगर किसी की मीनिंग समझ नहीं आ रही तो जस्ट आप इसको देख लो। दो परफेक्टली मैंने इसकी मीनिंग नहीं दोहरा पाया, बट स्टिल आपको एक गैस हो जाएगा इन डिक्शनरी का जब आप यूज़ करेंगे, तो यू विल बी गुड टू गो विद दिस। डू ए प्रोजेक्ट, आपको ये वाला प्रोजेक्ट करना है। मैंने कहा स्पीकिंग वाले को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो देयर इज़ नो नीड, सिर्फ आपको समझना होता है कि आपको करना क्या है। इन क्लास के अंदर ये वाली एक्टिविटी आपको कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिस तरह से एग्जांपल के लिए जो है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट बट जो है लिखने की जो है उसकी इस पर नोट वोट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए, nowadays use the digital devices has encouraged and digital services have made our cash transactions easier and smoother। आजकल जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है इंक्रीज हो चुकी हैं, ठीक है ना। डिजिटल जो ट्रांजैक्शंस हैं, डिजिटलाइजेशन जो है बढ़ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन इनिशिएटिव्स टू डिजिटलाइज कैश ट्रांजैक्शन टू बाय थिंग्स एंड पे बिल्स, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को जो है हैज़ टेकन इनिशिएटिव्स टू कैश ट्रांजैक्शंस को जो है डिजिटलाइज कर रही है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिजिटल इनिशिएटिव्स टू मेक पीपल यूज डिजिटल सर्विसेज। यहाँ पे जो कुछ इनिशिएटिव्स हैं आपको दिख रहे हैं, जो डिजिटल इनिशिएटिव्स की तरफ जो है राग़िब करते हैं लोगों को, ठीक है। टेक अप ए प्रोजेक्ट इन ग्रुप्स ऑफ 4 to collect opinions of people on the use of digital services in their daily life. Develop an opinion to collect opinions of about 40 people in your neighborhood. Divide the work among 4 to collect the opinions, tabulate the ideas and write a report about the uses of digital devices, ठीक है, uses of digital devices. Once the project is completed, each group may present it to the whole class. Charts may be created and displayed on the notice board. एक्चुअल में क्या बता रहा है आपको कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में जो है काफ़ी स्कीमें जो है लॉन्च किए, इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। आपको क्या करना है, आपको जो है ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है ना। चार बच्चों का एक ग्रुप बनाना है, ठीक है ना। उसके अंदर आपको क्या करना है, ठीक है ना, आपको लोगों के पास जाना है एंड अपने पड़ोस में जो है 40 लोगों के जो है इंटरव्यू करने, उनसे पूछना है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में उनका क्या राय है, ठीक है ना। फिर उस पर आपको जो है एक रिपोर्ट बनानी है एंड वो वाली जो रिपोर्ट होगी उसके जो ओपिनियंस होंगे लोगों से आपने कलेक्ट किए, जो भी होगा आइडिया वगैरह जो भी आप जो है लोगों से जब पूछेंगे तो वो आपको आने हैं अपनी क्लास के अंदर जो है बाकी बच्चों को भी बताना है, ठीक है ना। तो ये है आपका प्रोजेक्ट, तो जस्ट आप चाहे तो कर सकते हैं। विद दिस हमारा जो यहाँ पे चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है एंड उसके बाद है रोल नॉट टेकन एंड इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्ले लिस्ट के अंदर सभी